जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई, ज्योतिष आचार्य, वास्तुशास्त्री, अहमदाबाद गुजरात से। मेरी यूट्यूब चैनल जय गोगा एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9898290870। तो दर्शकों, जैसे हम हस्तरेखा शास्त्र की सीरीज चला रहे हैं, हस्तरेखा शास्त्र जो है हम सीख रहे हैं, उसके अंदर हमने आगे उंगलियों की चर्चा की है, हाथ के कलर की चर्चा की है, सब अलग अलग वीडियो हमने बनाए हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे ये जो हमारा थंब है, अंगूठा जिसे हम बोलते हैं, तो अंगूठा कैसा होना चाहिए उस पर हम ये वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, अंगूठे से हम क्या देखते हैं। तो अगर जिसका अंगूठा अगर ऐसे ये जो तर्जनी उंगली है उसके पहले वेढे के ऊपर यानी कि दूसरे आप में जाता है, बड़ा है, अच्छा है, उसके दोनों बाजुएं अच्छी है, तो ऐसा अंगूठा जो है वो अच्छा गिना जाता है। यूं पीछे झुकने वाला, यूं अच्छा हलन चलन लचीला और स्ट्रॉन्ग अंगूठा जिसकी पौड़ाई चौड़ाई दोनों यानी कि यहाँ से भी चौड़ा हो, ऊपर से भी चौड़ा हो, तो ऐसा अंगूठा अच्छा माना जाता है। और अंगूठे पे से हम क्या देखते हैं, तो देखिए, जिसका अंगूठा अच्छा होता है उसकी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति, ये अंगूठा जिसका अच्छा होता है सभी प्रकार से आपको देखने में अच्छा लगे, यूं पतला झुलता या झुलता टूटता ऐसा नहीं, लेकिन आपको दिखने में सुंदर, हष्ट पुष्ट, गुलाबी, ऐसा अंगूठा जिसका दिखता है वो उसकी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति बहुत ही अच्छी होती है। ये ऐसे अंगूठे वाला का जो संचालन होता है, जो मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर उसका मैनेजमेंट पावर और मैनेजमेंट क्षमता ये अंगूठा देता है। किसी भी कंपनी की, किसी भी पार्टी की अगर अच्छी मैनेजमेंट है तो उसका वो थंब अच्छा होगा। अब दूसरे हम इसके गुण देखते हैं। तो ये अंगूठा जिसका अच्छा होता है, जैसा मैंने विवरण किया, तो इंसान जो होता है वो पवित्र होता है, उसका मन आत्मा ऐसा समझ लीजिए कि वो अपने न तो शरीर पर दाग लगने देता है, न आत्मा में दाग लगने देता है। ऐसा इंसान होता है जिसका अंगूठा गुलाबी होता है, उसकी चमड़ी, रेसिस ये सब अच्छी होती है, जिसका थंब भरा हुआ होता है, ना ऊपर से फूला हुआ ज़्यादा, ना नीचे से फूला हुआ ज़्यादा, एकदम सम हिसाब से होता है। जो यहाँ से ये उंगली से हम देखेंगे तो उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा नहीं होगी। ऐसा अंगूठा जो है वैसा अंगूठे वाला इंसान पवित्र दिल का होता है और राजा की तरह जिंदगी जीने वाला इंसान होता है, वो राज भी करता है। और अब देखिए, ऐसे अंगूठे के अंदर अगर आपको, जैसे ये पहला हो गया और यहाँ पे जैसे हम दूसरा उसका भाग देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये पतली रेखाएं अगर अच्छी दिखती है तो उसको पुत्र सुख अच्छा प्राप्त होता है। अगर ये रेखाएं बहुत बारीक है तो उसको पुत्रियों का सुख ज्यादा प्राप्त होता है, ये भी आप कह सकते हैं।
जो है वो इंसान का, अगर ये भाग अगर चौड़ा है, ये भाग अगर चौड़ा है तो वो इंसान, और यहाँ पे ये शुक्र का जो भाग है ये अगर अच्छा है तो इंसान साम्राज्य का अधिकारी होता है। बहुत ही उसके अंडर बहुत ही लोग काम करने वाले होते हैं और एक बड़े साम्राज्य का मालिक होता है, जिसका थंब अच्छा होता है, जिसका नाखून गुलाबी होता है। तो ऐसा इंसान एक साम्राज्य का अधिकारी, राजा जैसा सुख भोगता है और ये अपने बलबूते पे सब प्राप्त करता है। ऐसा बड़े अंगूठे वाला इंसान अपने बलबूते पे प्राप्त करता है, ना कि नसीब के बलबूते से। नसीब वाला जो इंसान होता है उसका अंगूठा ऐसा जो नसीब वाला जो इंसान होता है उसका ये जो पहला पर्व है वो बहुत बड़ा होता है और दूसरा पर्व भी, यहां बीच में कोई ऐसी आड़ी रेखाएं नहीं होती है। ऐसी आड़ी कटिंग कर दी वाली ऐसी जो रेखाएं है वो भले अंगूठा छोटा होता है लेकिन ऐसी रेखाएं उसके अंदर नहीं होती है। तो ऐसा इंसान जो है वो नसीब वाला होता है, उसको नसीब के द्वारा सब कुछ प्राप्ति होती है, ये भी आप समझ लीजिए। तो ये अंगूठे का जो है वो मैंने एक विशिष्ट लक्षण आपको बताया। देखिए, हमारे जो हाथ में जो है वो सबसे महत्व का जो अंग है वो अंगूठा है। ये अंगूठे पे से ही पूरा हथेली का भविष्य कथन किया जा सकता है और अंगूठा ही इंसान को विजय दिलाता है हर क्षेत्र में, चाहे वो धन का क्षेत्र हो, चाहे वो प्यार का क्षेत्र हो, चाहे वो साहस का क्षेत्र हो, चाहे वो गृह जीवन का क्षेत्र हो। अगर इंसान का अंगूठा अच्छा है, यहाँ से बीच में से कोई पतला दुबला या ऐसा लटकने वाला ऐसा अंगूठा नहीं है, तो वो इंसान हर क्षेत्र में, चाहे उसके अंदर फिर दूसरी रेखाएं उसकी कमजोर हो तो भी अगर थंब अच्छा है तो वो हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सफलता हासिल करता है। तो दूसरी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर मेरा ये हस्तरेखा जो सिखाने का जो तरीका है वो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।